राहुल गांधी के पास प्रतीक्षा अपनी राजनीति को स्थापित करने का सबसे सुनहरा अवसर कोई था तो वो यही था। वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं। भारत जैसे मजबूत, मुखर और सर्वसमावेशी लोकतंत्र का नेता प्रतिपक्ष होना अपने आप में बड़ी बात है। वो पद जो है उसकी गरिमा है, उसका महत्व है और बड़े बड़े राजनेता उसको। और आप बड़े राजनेताओं पे क्यों जाते हैं? आपको जो पद मिल गया उसके महत्व को स्थापित करना। जब तक खैरनार मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर नहीं बने, किसको मालूम था कि एक नगर पालिका कमिश्नर इतना मजबूत होता है कि चाहे जिस इमारत को जाकर गिरा सकता है। जब तक टीएन शेषन जो है चुनाव आयोग के अध्यक्ष नहीं बने, तब तक किसको मालूम था कि चुनाव आयोग के दांत भी होते हैं, काट भी सकता है। तो ये पद आप जब प्राप्त करें, उसकी शक्ति को स्थापित करना आपके हाथ में है। और अभी तक तो वो उस शक्ति को स्थापित करने में नाकाम रहे। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यदि स्वयं की समझ नहीं भी होती है तो राजनेता इतना समझदार होता है कि अच्छे सलाहकार रखता है, उन सलाहकारों के माध्यम से अपनी समझ को बढ़ाता है और उससे आगे बढ़ता है। ये पता नहीं कौन सलाहकार हैं जो उनको इस तरह के एटम बम, हाइड्रोजन बम जैसे शब्दों का उपयोग करने की सलाह देते हैं, जिससे उनकी खुद की गरिमा फायदा भी नहीं हो रहा है। हाँ। क्योंकि आप अगर उस शब्द की उस पराकाष्ठा तक जा रहे हो और भाव वो नहीं है, अर्थ वो नहीं है, तो कमजोर आप हो रहे हो। गलत शब्द का शब्द गलत तो है नहीं, आपने उपयोग गलत किया, गलत संदर्भ में किया, गलत मायने में किया। इससे ये समझ में आ गया कि आपको पता ही नहीं है कि कहाँ किस शब्द का उपयोग करना है, किस चीज़ का वजन कितना है। इसी से एक नेता की, एक व्यक्ति की, किसी व्यक्तित्व की तुलना होती है ना। इतने सारे हमारे साथ ये विद्वान पत्रकार लोग आते हैं, वर्षों का इनका अनुभव है। ये यहाँ पर बोलते वक्त अगर किसी कमज़ोर शब्द का इस्तेमाल करें या कुछ बोले, आप देखिए यूट्यूब पर टिप्पणियाँ आती है ना तुरंत। आज का युग तो और भी पारदर्शी है। हर व्यक्ति अपने आप को ये मान के चले कि उसका लगातार 360 डिग्री का एनालिसिस हो रहा है। अब उसमें वो अगर उस अदालत में खुद को प्रस्तुत ही नहीं करना चाहे और अपनी दुनिया में गुम रहे, पता नहीं उनके ये कौन सलाहकार हैं जो उनसे कहते हैं कि अगर ट्रंप ने कह दिया कि भारत की इकोनॉमी डेड है तो आप भी कह दो कि डेड है। हाँ, इसी तरीके के बयान हो गए। संदर्भ नहीं समझते हैं ना वो। आप भारत सरकार की अर्थनीति की आलोचना कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि इस एनडीए की सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था का धत्ता बिठा दिया, भट्टा बिठा दिया। ये तब कहेंगे जब आप एक विपक्ष के नेता के रूप में सरकार पर प्रहार कर रहे हैं। लेकिन दुनिया का कोई नेता अगर भारत पर हमला करेगा तो उसको कहा भाई हमारे झगड़े, इतनी सी सलाह उनको क्यों नहीं मिल पाती है और उससे उनका वजन कितना बढ़ता। उसी संसद के बाहर आप एक दृश्य की कल्पना कीजिए, राहुल गांधी आके कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई इस भवन के भीतर है और इस भवन के बाहर आकर मैं कहना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप भारत से दूर रहें। और भारत, इस टिप्पणी का कितना वजन होता, एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनकी कैसी छवि बनती। ये उनके सलाहकारों को भी। हमें तो दर्द इस बात का है कि भारत का विपक्ष इतना कमजोर क्यों है। विपक्ष कमजोर होगा तो लोकतंत्र कमजोर होगा। ये विदेश घूमने वाली बात आप मजाक समझ रहे हैं। अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने कि भाई वो पहुंच गए विक्रम सिंह के। भाई हमारी ड्यूटी है ना, कल को यहां कुछ होगा तो सवाल तो हमसे पूछा जाएगा। आप अपने स्तर पे तय कर सकते हैं कि मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी के छोड़कर ऐसे जाना, घूमना, और कोई हादसा होगा तो भारत सरकार, पूरे भारत की प्रतिष्ठा पर सवाल उठेगा। मुझे लगता है कि आप तो लड़कों की बात कर रहे थे, हम उनकी उम्र की नासमझी और लड़कपन और बचपना छोड़ देना चाहिए। वो एक बहुत बड़े पद पर बैठे हैं और एक बहुत बड़ी पार्टी, रामकृपाल जी के मुताबिक वो विशेष थी, शेष रही और अब उसके अवशेष बाकी हैं और अवशेष से भी उसको उठाया जा सकता है। यहाँ तो ऐसी पार्टियां जो थी ही नहीं और खड़ी हो गई, तो वो तो थी, विरासत है, इतिहास है। आपने देश पर सबसे ज्यादा समय तक, लंबे समय तक राज किया है। अगर उसकी विरासत को आप नहीं संभाल सकते, नेता प्रतिपक्ष के पद को आप नहीं संभाल सकते, तो गलती आपके अंदर है, कमियां आपके अंदर है। लोगों को, मीडिया को दोष मत। हम तो यहाँ बैठकर सुझाव और सलाह तक दे रहे हैं कि भाई ऐसा व्यवहार मत करो। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता, वो तो खुद ही करना पड़ेगा।